हार्ट की समस्या है, आप किसी कृपया इसे हल्के में न लें। इससे अत्यधिक हार्ट की तकलीफ़ें बढ़ेगी, हार्ट स्ट्रोक होगा, परिणाम आपका मृत्यु। चलिए दवा आप ढूंढते हैं। पहले आप पान के पत्ते को ले लीजिए। पान की जो पत्तियां हैं, इन पत्ते का रस निकाल लीजिए। कम से कम 5 ml पान के पत्ते का रस। लहसुन लीजिए साथ में आप। लहसुन के जो है रस लीजिए। लहसुन का रस कम से कम 5 ml। उसी प्रकार आपको अदरक का रस लेना पड़ेगा। अदरक का ताज़ा रस 5 ml लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अदरक का जो रस लेने के बाद आपको लेना पड़ेगा शहद। शहद 5 ml। इन सब को आपको एक साथ मिलाना पड़ेगा। कृपया याद रखें इन सब को। चलिए आज आपको हार्ट की, हमारे दिल की रख रखाव के लिए और क्या करना चाहिए उसके बारे में नहीं, बल्कि यदि ये हमारा दिल या हार्ट कोई बीमार से ग्रस्त हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, दर्द होता है, अब थोड़े थोड़े चलने से या ज़्यादा उठक बैठक करने से हांफते हो, इस किस्म का यदि आपको हार्ट की शिकायत है तो इसे दूर करने के लिए बिल्कुल अनुभूत, एकदम अनुभूत और साधारण सा एक घरेलू नुस्खा बताते हैं। देखिए ये बिल्कुल साधारण सी है, लेकिन इसे कम आकिएगा मत, क्योंकि ये अनुभूत प्रयोग हमारे दादी परदादी, ये भारतवर्ष के धरोहर है। इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या चाहिए कैसे चाहिए। आज आपको बना कर दिखाते हैं। हाँ, इसे खाने का विधि भी मैं बताऊंगा, लेने का सेवन का विधि बताऊंगा। आप कृपया तनिक ध्यान से याद कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चाहिए आपको ये पान का पत्ता, पान लेना पड़ेगा आपको। दूसरे पर चाहिए आपको, दिखाई पड़ रहा है ये लहसुन, लहसुन लेना पड़ेगा आपको। और तीसरा इसमें जो घटक है ये है अदरक, ये अदरक लेना पड़ेगा आपको। और चौथा घटक है शहद, शहद लेना पड़ेगा। कोई अच्छा क्वालिटी का शहद लेके आइए आप। अब चलिए इनका क्या करना है ये सीखते हैं। सर्वप्रथम आप पान के पत्ते ले लें, छोटे छोटे तोड़कर ऐसे कोई पात्र पर लेकर इसे अच्छी तरह से कूट कर इसका कम से कम 5 ml रस निकाल लें। अब आपको इस तरह से तकरीबन 5 ml कम से कम रस निकालना पड़ेगा। तकरीबन 5 ml को पान का पत्ती का रस अच्छी तरह से कूट कर, तकरीबन 5 ml पान के पत्ती का रस इस तरह से इसे जमा कीजिए। उसके बाद आपको इसी तरह से लहसुन का रस लेना पड़ेगा 5 ml। इस प्रकार 5 ml आप लहसुन का रस निकालें कूट कर। क्योंकि यह मैं पान का पत्ता जिसमें कूटा था उसी में लहसुन भी कूट दिया, तो इसीलिए थोड़ा सा कलर अलग आ गया। कोई फ़र्क नहीं, सबको मिलाना ही है। आप इस तरह से 5 ml लहसुन का रस निकाल कर मिला लें, उसमें डाल लें। फिर अगले बार हम अदरक का रस इस तरह से निकालेंगे, तब तक देखते रहिए वीडियो को। आप इस तरह से अदरक लीजिए, अदरक को अच्छी तरह से धोकर कूट कर इस चम्मच में इसका 5 ml रस निकाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, 5 ml। इस प्रकार अदरक का जो रस निकलेगा उसको बाकी रसों के साथ मिलाते जाइए।
अब आप देखें कि इसमें हम अब मिला चुके हैं, हाँ, 5 ml। देखिए 5 ml इसमें मिला चुके हैं हम पान का रस, पान के पत्ते का रस। उसके बाद 5 ml इसमें मिला चुके हैं हम लहसुन का रस और 5 ml अदरक का रस। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 5 ml इसमें 5 ml आपको ये जो शहद है उससे मिला लेना है। बिल्कुल ब्रांड न्यू बोतल है, हाँ। 5 ml शहद मिला लेना है आपको अच्छी तरह से। अब दवा तैयार है, आपको इसे अच्छी तरह से घोट लीजिए। इसको अच्छी तरह से घोट कर मिला लीजिए। दवा तैयार है। इस दवा को आपको लेना है खाली पेट में सुबह एक बार। उसके बाद अच्छा से सादा नाश्ता और सादा खाना दिन भर खाना है आपको। लेकिन शाम को डिनर से पहले, रात्रि भोजन को डिनर से पहले आपको इसको फिर एक बार बनाना पड़ेगा। और इस तरह से आपको सब सारा सामान मिलाकर बनाकर भोजन से पहले, रात्रि भोजन से पहले एक बार लेना पड़ेगा। यानी कि दिन में 2 बार, सुबह एक बार खाली पेट नाश्ता से पहले, रात्रि एक बार रात्रि भोजन से पहले खाली पेट होना चाहिए। आप उटपटांग खाकर स्वास्थ्य खराब ना करें। इस प्रकार से आपको ये 21 दिनों तक लेना है। याद रखिए, इसको आपको लेना है 21 दिनों तक। 21 दिनों तक लेने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपका सीने में जो दर्द होता था वो घट गई होगी। आपका जो भी समस्या रही होगी वो घट चुका होगा। उसके बाद आप चाहे तो डॉक्टर से एक बार परामर्श कर ले, एक बार हार्ट का चेकअप करा ले। उसके बाद 3 महीना तक ये दवा को आपको सुबह एक बार लेना है। हाँ, 3 महीने तक सुबह एक बार लेना है। उसके बाद अपना फिर से परीक्षा करवा ले आप, तब तक आप ठीक हो चुका होगा। चाहो तो आप और 3 महीने एक्सटेंड करके ले सकते हो, लेकिन 21 दिनों तक लेना अनिवार्य है। ये दवा लेते ही आप देखेंगे आपका हार्ट का, आपका हृदय का, आपका दिल का क्षमता बढ़ जाएगी। आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपको तकलीफ़, चलने फिरने में तकलीफ़ नहीं होगी। आप जल्दी नहीं हांफोगे। ब्लॉकेट सारे खुल चुके होंगे। ये अनुभूत नुस्खा है। ये अनेकों लोगों ने प्रयोग में लाकर इसका प्रमाण पाया हुआ नुस्खा है। तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। और यदि आपको इसमें अपना आयुर्वेद में भरोसा है, इससे आगे बढ़ाना है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नुस्खा पहुँचे। और इसका आप एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में आप खुद ही स्वयं ही खा सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आगे तक इस तरह प्रकार का सामान लाते रहने के लिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथ देते रहिए। हर हर महादेव। जय भोले की।